छात्रों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय सातत्य। ग्रामीण नगरीय सातत्य का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जो ग्रामीण और नगरीय समुदाय की निरंतरता अथवा विशेषताओं के आदान प्रदान को स्पष्ट करती है। ग्रामीण नगरीय सातत्य इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से ग्राम तथा नगर सामाजिक जीवन के दो भिन्न छोर हैं तथा इन दोनों के बीच आने वाले समुदायों में ग्रामीण और नगरीय जीवन की विशेषताओं का एक मिश्रित रूप देखने को मिलता है। मिश्रित विशेषता वाले यही क्षेत्र ग्रामीण तथा नगरीय संबंधों की निरंतरता अथवा आदान प्रदान की दशा को स्पष्ट करते हैं। बर्ट्रैंड ने अपनी पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी में लिखा है, सातत्य के सिद्धांत के प्रतिपादक यह मानते हैं कि ग्रामीण तथा नगरीय भिन्नताएं दो ध्रुवों के बीच एक श्रृंखला के रूप में तुलनात्मक अंशों में ही स्पष्ट होती है। इसका तात्पर्य है, यदि हम सामाजिक जीवन के एक छोर को पूर्णतया ग्रामीण और दूसरे छोर को पूर्णतया नगरीय माने तो इनके समीपवर्ती क्षेत्रों की विशेषताएं ग्रामीण नगरीय और ग्रामीण नगरीय विशेषताओं के रूप में देखने को मिलेगी। छात्रों, ग्राम से नगर की ओर तथा नगर से ग्राम की ओर ग्रामीण और नगरीय लक्षणों के प्रसार की सतत प्रक्रिया का नाम ही ग्रामीण नगरीय समाज है। ग्रामीण नगरीय सातत्य है। इसके द्वारा ग्रामीण नगरीय सातत्य के प्रतिपादकों ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि सामाजिक जीवन के एक सिरे पर पूर्णतया ग्रामीण लक्षण पाए जाते हैं तथा दूसरे सिरे पर नगरीय लक्षण। इसके बाद भी इन दोनों तरह के लक्षणों का अपने बीच के क्षेत्रों में मिश्रण होता रहता है। इस प्रकार ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा के आधार पर जिन विद्वानों ने ग्रामीण नगरीय संबंधों को स्पष्ट किया है उनमें प्रमुख हैं पीटर सोरोकिन, जिमरमैन, विर्थ, रिचर्ड डेवी, बेनेट, होजर तथा रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि ग्रामीण नगरीय सातत्य एक ऐसी दशा है जिसके दो विपरीत छोरों के समाजों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं एक विशिष्ट रूप में होती हैं तथा इनके बीच के स्तरों से संबंधित समुदायों में ग्रामीण और नगरीय संस्कृति की विशेषताओं का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसी को हम ग्रामीण नगरीय जीवन की निरंतरता या ग्रामीण नगरीय सातत्य कहते हैं। रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक फोक कल्चर ऑफ युकेतान में मेक्सिको में एक प्रांत युकेतान के 4 क्षेत्रों का चयन करके उनका अध्ययन किया। पहला क्षेत्र तास्की, एक जनजातीय गांव, दूसरा क्षेत्र चोनकोप, एक कृषक गांव, तीसरा क्षेत्र डिगतात, एक कस्बा तथा चौथा क्षेत्र मारिडा, एक नगर है। इस अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को देखने के बाद रेडफील्ड ने लिखा कि यदि इन चारों क्षेत्रों को तारचक्की से लेकर मारिडा तक एक सीधी लाइन में स्थापित किया जाए तो एक छोर पर तास्की की विशेषताओं को रखा जा सकता है और दूसरे छोर पर मारिडा की विशेषताओं को। इन दोनों के बीच आने वाले कृषक गांव और कस्बे में दोनों की विशेषताओं का समावेश देखने को मिलेगा। इसका तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम एक ग्रामीण समुदाय से नगरीय समुदाय की ओर बढ़ते हैं, समूह के आकार में वृद्धि, लोगों की भूमिकाओं में बहुलता तथा विघटनकारी तत्वों का बढ़ता हुआ प्रभाव स्पष्ट होता है। इसी दशा को हम लोक नगरीय सातत्य अथवा ग्रामीण नगरीय सातत्य कहते हैं। छात्रों, नगर तथा गांव दो ऐसे समुदाय हैं जिनमें पारस्परिक संबंधों की प्रकृति, मनोवृत्तियां और जीवन स्तर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे जैसे हम ग्राम से नगर की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं, ग्रामीण विशेषताओं में नगरीय विशेषताओं का मिश्रण होता हुआ दिखाई देता है तथा नगर के समीपवर्ती भाग में जाकर यह विशेषताएं अर्धनगरीय बन जाती है। इसी तरह जब हम नगर से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तो नगरीय लक्षणों के प्रभाव में कमी होती हुई दिखाई देती है एवं पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र में आने तक
नगरीय लक्षण समाप्त हो जाते हैं। परिवर्तन की इस सतत प्रक्रिया का नाम ही ग्रामीण नगरीय सातत्य है। छात्रों, वास्तविकता यह है कि गांव और नगर के बीच बढ़ते हुए प्रव्रजन और अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप आज एक ओर गांवों में नगरों की विशेषताओं का प्रसार हो रहा है, तो दूसरी ओर नगर की आबादी में ग्रामीण विशेषताओं की बहुलता देखी जा सकती है। नगर की सीमा के बाहर एक बड़ा क्षेत्र ऐसा देखने को मिलता है जिसे न तो पूरी तरह ग्रामीण कहा जा सकता है और न ही नगरीय। नई प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाली दशाओं के फलस्वरूप ग्रामीणों की मनोवृत्तियों और जीवन शैली में वे सभी विशेषताएं विकसित होने लगी हैं जो कुछ समय पहले तक केवल नगरीय जीवन में ही देखने को मिलती थी। यदि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि जिस तरह नगरों में बड़ी मात्रा के उत्पादन के कारण विकसित बाजार और प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, उसी तरह ग्रामों में भी आर्थिक उपयोगिता बढ़ने के साथ ही बाजार व्यवस्था विकसित होने लगी है। नगर के बहुत से व्यापारी ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए जाकर रहने लगते हैं जिससे गांव में पैदा होने वाले खाद्यान्न, सब्जियों, फलों या दूसरी तरह की फसलों को कम से कम मूल्य पर खरीद कर लाभप्रद बाजारों में ले जाया जाए। लोकतांत्रिक संरचना एक ऐसा आधार है जिसने ग्रामीण नगरीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छात्रों, जनसंख्या की विभिन्नता के आधार पर भी ग्रामीण नगरीय अंतः संबंध सुदृढ़ हुए हैं। प्रशासनिक आधार पर गांवों और नगरों के बीच की दूरी निरंतर कम होती जा रही है। यदि हम सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विचार करें तो ग्रामों में अनेक ऐसी विशेषताएं विकसित हुई है जो नगरीय जीवन से अधिक भिन्न नहीं है। छात्रों, इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम से नगर की ओर तथा नगर से ग्राम की ओर ग्रामीण और नगरीय लक्षणों के प्रसार की सतत प्रक्रिया का नाम ही ग्रामीण नगरीय सातत्य है।